नमस्कार। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द का स्रोत क्या होता है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानकर प्राप्त करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा जाननी बहुत आवश्यक है कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यह इसके बाद कि अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की लघुतम इकाई कहलाती है। यह भी बहुत ही जरूरी है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई कहलाती है, परंतु जब किसी भी का अर्थ निकलता है तो वो शब्द होता है। वर्ण का कभी अर्थ नहीं होता है, जबकि शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की सबसे लघुतम इकाई कहलाती है। अब आगे की प्रक्रिया होती है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपके होता है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उसके बाद अगला प्रक्रिया यह होगी कि शब्द व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो होते हैं 3। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। उसके बाद फिर आगे वाला स्टेप आता है कि शब्द और कई प्रकार के होते हैं। अर्थ परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाएगा, और अविकारी शब्द में आपके संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक और निपात आ जाएगा। उसके बाद हम और पढ़ते हैं तो कई प्रकार के शब्द होते हैं: विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। नंबर 1, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ये हो गए 5 प्रकार के। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति स्रोत का मतलब होता है कि मूल शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है या शब्द का स्रोत कौन सा है। तो इस पर देखो आप, नंबर 1 हो जाएगा आपके तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् प्लस सम अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया गया है, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। तत् और प्लस सम यानी उसके, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, उसके समान अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए गए, जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत। अब घृत को हम सीधा विषय लिख देते हैं दुग्ध। दुग्ध को हम सीधा सीधा लिख देते हैं इक्सिका। इक्सिका, बल्लुक, बल्लुक। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द होता है आपके, वो होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न तो है, परंतु हिंदी में इसे थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। जैसे घृत का हो जाएगा आपके घी, दुग्ध आपके हो जाएगा दूध, इक्सिका आपके हो जाएगा ईख, भल्लू का आपके इसको कर दिया है भालू। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते तत्सम शब्द कहलाते हैं, और तद्भव शब्द वे कहलाते हैं जिन्हें रूप परिवर्तन करके, थोड़ा सा परिवर्तित करके हिंदी के अंदर जगह दी गई है। तो अगला आपके तत्सम, तद्भव और तीसरा है आपके देशज शब्द।
देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनता ने, अपने देश की जनता ने अपने आवश्यकता अनुसार गढ़ लिया है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द मूलतः किसी भी क्षेत्र की स्थानीय भाषा के शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बात करेंगे तो चटाई, अब चटाई कोई शब्द नहीं है, ये स्थानीय जनता का शब्द है। हम बात करें चारपाई, बात करें खटखट, बात करें हम उटपटांग, बात करें हम अंगोछा, और कुछ भाषा हमारे हिंदी भाषा में द्रविड़ के भाषा शब्द आ गए हैं कुछ, जैसे इडली, डोसा। ये ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय जनता के द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, इसलिए ये शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगला आपके शब्द का प्रकार है विदेशज शब्द। अगला आपका शब्द का प्रकार है विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द किसे कहते हैं ये भी जानना आपकी आवश्यक है। विदेशज शब्द वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में किसी विदेशी भाषाओं से आए हैं या हमारे देश में आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक माध्यम से अन्य देशों से हिंदी के अंदर शब्द आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारी हिंदी के अंदर अरबी फारसी भाषा के कई शब्द हैं, अरबी फारसी भाषा के कई शब्द हैं, जैसे अदालत, अस्पताल, अल्लाह, ईमान, इज्जत, ठीक है ना। ये शब्द आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द आप विदेशी शब्द कहलाते हैं क्योंकि विदेशी भाषाओं से आए हैं। चीनी भाषा के शब्द भी कई आए, जैसे चाय, लीची, तूफान। ये शब्द विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं क्योंकि ये चीनी भाषा से लिए गए हैं, ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो विदेशी भाषा शब्द के अंदर और भी कई शब्द आते हैं आपके, चीनी देश के हो गए, इसके हो गए, आपके अरब फारसी भाषा के शब्द हो गए, आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए, आपके मिस्र भाषा के शब्द हो गए, यूनान देश की भाषा के शब्द हो गए। ये ऐसे कई शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला पांचवा प्रकार था आपके शब्द का, वो था संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं के माध्यम से बनता है। जैसे हम कहते हैं कि दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मिश्रण से संस्कृत या हिंदी, अरबी या फारसी, अंग्रेजी या हिंदी, इन भाषाओं के मेल से जो शब्द संस्कृत का शब्द या फिर अंग्रेजी का शब्द या अरबी फारसी के शब्द, वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर का मतलब है मिश्रण। जैसे रेलगाड़ी शब्द है, अब इसके अंदर रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, ठीक है ना। हम विद्यालय की बात करें तो ये भी दो भाषाओं के मेल से बना है। ऐसे कई शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, इसलिए संकर शब्द कहलाते हैं। यह था संकर शब्द के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की कि उत्पत्ति और शोध के आधार पर शब्दों के प्रकार। पहला शब्द हमने पढ़ा था कि वो था तत्सम शब्द, दूसरा शब्द हमने पढ़ा था वो था तद्भव शब्द, तीसरा हमने जो पढ़ा वो था हमारा देशज शब्द, चौथा जो हमने पढ़ा वो था हमारा विदेशज शब्द, पांचवा शब्द जो हमने पढ़ा वो था हमारा संकर शब्द। तो इस प्रकार हमने आज 5 शब्दों के प्रकार उत्पत्ति और शोध के आधार पर पढ़े, जिसमें पहला तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जीवों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे चंद्र, वृत्त, इक्षिका, भल्लुक, दुग्ध, ये सब संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तित करके हिंदी के अंदर लिया गया है, संस्कृत के जीवों के लिए प्रयुक्त नहीं करके कुछ परिवर्तन करके इसको प्रयुक्त किए गए हैं। उसके बाद देशी शब्द वे शब्द जो स्थानीय जनता के द्वारा आवश्यक कर लिए जाते हैं, देशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, और संकर शब्द भाषाओं के मेल से बने सब संकर शब्द कहलाते हैं। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।